अस्सलाम वालेकुम। ईरानी सुप्रीम लीडर की जैसे ही मौत की खबर जो है वो न्यूज़ में आई, उसी के फ़ौरन बाद जो है वो कराची के अंदर काफ़ी जो है वो ज़ोर से एहतजाज जो है वो शुरू हुआ। और उसके बाद जो है वो लोग एहतजाज करते हुए अमेरिकन कौंसलेट के अंदर जो है वो घुस गए। ठीक है, वहाँ पे लोगों ने जो है वो तोड़ फोड़ की। उसके बाद वहाँ पे आग लगाने की कोशिश की। बाहर पुलिस की चौकी को जो है वो इन्होंने आग लगा दी। उसके बाद जो है वो पुलिस फोर्स की नफरी जो है वहाँ पे पहुँची, शेलिंग वगैरह की, उनको वहाँ से बाहर निकाला। लोग जो है वो कौंसलेट के अंदर घुस चुके थे। ठीक है, प्रेमिसेस के अंदर घुस चुके थे। तो ये जो है वो बड़ी नाजुक सूरत हाल है। पहले मैं आपको जो है वो वीडियो दिखाता हूँ और फिर मैं इस पे जो है वो आपके साथ डिटेल्स जो हैं वो शेयर करता हूँ फर्दर। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर पर हमले का बदला लिया जा रहा है। ये लोग कौंसलेट के अंदर घुस चुके हैं, तोड़ फोड़ आप देख सकते हैं कर रहे हैं। ये बाहर जो है वो चौकी है, उसको भी इन्होंने आग लगा दी है। तो इसके बाद जो है वो एहतजाज काफ़ी ज़ोर पकड़ गया और पुलिस और एहतजाजियों की आपस में काफ़ी झड़पें हुई। फायरिंग के नतीजे में जो है वो 8 लोग अभी तक जो है वो जाँ बाक हो चुके हैं। ठीक है, सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो काफ़ी हरकत में आ गए हैं और इस्लामाबाद के अंदर जो है वो दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है। तो इस सारे करंट सिनेरियो में मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि आप लोग जो हैं वो पुरअमन रहें, और ख़ास तौर पे जो हैं वो एम्बेसीज़ और कौंसलेट्स पे अटैक करना या अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करना, ये बिल्कुल जो है वो कह लें एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बहुत ही एक गलत हरकत है। इसका जो है वो इम्पेक्ट पूरी कौम पे आता है, क्योंकि स्टेट जो है वो जो भी एक कंट्री है उससे पूछा जाएगा कि ये हमारी कौंसलेट थी, यहाँ पे आपने अटैक कैसे होने दिया। ठीक है, तो ये काफ़ी नाजुक सूरत हाल होती है कि जब आप किसी अम्बेसी या कौंसलेट पे अटैक करते हैं, उसके काफ़ी जो हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, अगर आपने जो है वो एहतजाज करना भी है तो अपना एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। आपको पता है कि ऑलरेडी रीजनल सिचुएशन जो है वो काफ़ी टफ चल रही है। ठीक है, तो इस सारे सिनेरियो में ऑलरेडी ईरान, इसराइल, अमेरिका की जंग चल रही है। अरब ममालिक पे जो है वो ईरान अटैक कर रहा है। आपको पता है कि अबू धाबी में एक पाकिस्तानी भी जो है वो शहीद हुआ। ठीक है, तो इस सारे सिनेरियो में आपको चाहिए कि कम से कम पाकिस्तान के अंदर एक जो है वो पुरअमन माहौल रखें, एक इत्तेहाद, यूनिटी शो करवाएं। ज़ाहिरी सी बात है, मैं इस पे आपको दो चार जो हैं वो डाउट्स होंगे, वो मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। पहली तो बात ये कि एम्बेसी जो है वो एक कंट्री का कह लें एक होम ऑफिस, एक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी दूसरी कंट्री के अंदर। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि किसी भी मुल्क की कोई भी एम्बेसी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उस एम्बेसी के अंदर पुलिस और मिलिट्री तक को जाने की इजाज़त नहीं होती। ठीक है, ना वो चेकिंग कर सकते हैं, ना वो उसकी हदूद के अंदर एंटर हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो एक जो है वो कंट्री कंसिडर होती है, एक मुल्क कंसिडर होता है। ठीक है, तो कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस किसी एम्बेसी की प्रेमिसेस के अंदर दाखिल हो तो वो उसको जो है वो जंग कंसिडर किया जाता है। ठीक है ना, यानी ये जो सारे जो एक एरिया डिफ़ाइन हुआ होता है एम्बेसी का, काउंसलेट का, उसके अंदर ना तो पाकिस्तानी दाखिल हो सकते हैं, ना पाकिस्तानी पुलिस दाखिल हो सकती है, ना मिलिट्री दाखिल हो सकती है। ठीक है, तो ये सिचुएशन करना कि आप लोग जो है वो वहाँ पे जाके तोड़ फोड़ करेंगे, आग लगाने की कोशिश करेंगे और उसका कोई पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या जो है वो कोई ईरान को फ़ायदा होगा। ठीक है, उल्टा इसके जो हैं वो नुकसानात होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है वो सबसे पहले मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है वो एहतजाज ना करें। वैसे भी गवर्नमेंट ने जो है वो अभी दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी है। तो अभी जो है भाई जितने भी लोग जो हैं वो एहतजाज ये सारी सिचुएशन में आएंगे तो उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इस सारी सिनेरियो में ऑलरेडी रीजन सारा चेंज हो रहा है, कोई पता नहीं क्या सिचुएशन बन के निकलेगी। तो इस सारे सिनेरियो में आप लोग जो हैं वो कम से कम अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड ख़राब ना करें, अपने मुल्क का नाम ख़राब ना करें। ठीक है, अब जहाँ तक बात आती है कि जो यहूदी कर रहे हैं, जो ईरान कर रहा है, जो अमेरिका कर रहा है, वो एक एक डिफरेंट डिबेट है। ठीक है,
पाकिस्तान ने ऑलरेडी जो है वो अपना एहतजाज यूएन के अंदर रिकॉर्ड करवाया है, सऊदीया ने भी रिकॉर्ड करवाया है, ठीक है। तो इस सारे सिनेरियो में कम से कम अपने मुल्क के अंदर जो है वो आपको चाहिए कि आप अब इस सारे सिनेरियो में आपने पाकिस्तानी चौकी को आग लगा दी, या आप पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, या फायरिंग के नतीजे में जो है वो 8 लोग जाँ बाक हो गए हैं, तो आपको क्या फ़ायदा इस सारी सिचुएशन में मिल रहा है? अपनी फैमिली के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं, अपने मुल्क के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं, ठीक है। तो इस सारी सिनेरियो में जो है वो कुछ भी नहीं निकलेगा। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि यहूदियों ने और अमेरिका ने जो है वो जब ईरान के अंदर अटैक किया तो उन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड सिचुएशन की। उनको सारा पहले ही कन्फर्म था कि किस टाइम ये कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, कहाँ पे बैठते हैं, कितनी देर बैठते हैं, क्या एग्जैक्ट लोकेशन है। तो ये सारी जो जासूसी है ये ईरान के अंदर से हो रही है। ईरान की अपनी आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन चाहती है कि हम जो है वो इस रिजीम चेंज हो ईरान के अंदर, ठीक है। तो वो खुद इस सारे सिनेरियो की जो है वो जासूसी कर रहे हैं। अब जब यहूदियों ने अनाउंस किया कि जो है वो हामनाई को शहीद कर दिया गया, तो प्रॉपर उनको जो है वो पिक्चर पहुंची, यूएस जो है वो वाइट हाउस में भी पहुंची और इसराइल में भी पहुंची, तब उन्होंने अनाउंस किया। तो अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि वो कितनी सख्त किस्म की जो है वो उनकी जासूसी हो रही है। और कौन कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं, अवाम कर रही है, ठीक है। अवाम जो है वो अपने मुल्क की खुद तबाही कर रही है, ठीक है ना। कोई भी दूसरा मुल्क तब तक आपके मुल्क के अंदर जो है वो ना अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है, घुस सकता है, या कोई आपसे मुतालबात मनवा सकता है, जब तक आपकी अवाम जो है वो आपके ख़िलाफ़ ना हो, ठीक है। तो आपको चाहिए कि अपने जो है वो पुरअमन रहें, अपने मुल्क का सोचें, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का सोचें, ठीक है। तो कम से कम इस सारे सिनेरियो में ऑलरेडी रीजनल इतनी ज़्यादा टेंशन बनी हुई है, आप जो है वो एम्बेसीज और कौंसलेट्स पे अटैक करेंगे तो इस सिनेरियो में ये होगा कि जो एम्बेसीज के जो हैं वो स्टाफ हैं, ज़ाहिर सी बात है उनकी कंट्री के, उनके मुल्क के लोग हैं, वो उनको यहाँ से बाहिफाजत बाहर निकाल लेंगे। तो उसका क्या इम्पेक्ट होगा? उसका पाकिस्तानियों पे इम्पेक्ट होगा। हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो बाहर के ममालिक में सेटल डाउन हैं, ठीक है। तो आप उनके लिए भी जो है वो सिचुएशन ख़राब करेंगे। वो वहाँ पे बैठे हुए रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए इतनी ज़्यादा रेमिटेंस वो भेजते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके लिए टेंशन्स बनेगी। यूएई के अंदर लोग रह रहे हैं, यूएस के अंदर हैं, यूरोप के अंदर हैं, यूके के अंदर हैं। तो अगर इस तरह एम्बेसीज़ पे अटैक करना, और ये एक तो पहली तो बात है ये जस्टिफाइएबल नहीं है, ठीक है। और इस सारी सिनेरियो में जो है वो नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तानी अवाम का होगा। और जो लोग बेचारे 8 लोग जो हैं वो जाबाक हो गए हैं, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो में उनके घर वालों पे क्या गुजरेगी? तो मेन है कि अगर आपने एहतजाज करना भी है तो पुरअमन रैली निकालें, एहतजाज करें, और जहाँ पे आपको गवर्नमेंट इजाज़त देती है आपका एम्बेसीज की तरफ जाना और फिर ये सारा सिनेरियो ख़राब करना ऑलरेडी हमारे लिए जो है वो काफ़ी सारी मुश्किलात बनी हुई हैं। हमारे पासपोर्ट्स के मसाइल हैं, हमें ऑलरेडी वीज़ाज़ इशू नहीं होते, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन आपको पता है, लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम बाहर की कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ पे स्टेबल हों, अपने लिए हक हलाल पैसा कमाएं, अपनी फैमिली को भेजें, ठीक है। तो इस सारे सिनेरियो में कम से कम आपको जो है वो पुरअमन रहना चाहिए। तो आपने देख लिया कि जिस तरह जो है वो लोग इस सिचुएशन में पड़ गए हैं। अभी वीडियोज़ के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा और भी लोग जो हैं वो इस सारी सिचुएशन के अंदर आना शुरू हो गए हैं, और सारी जो है वो झड़पें होना शुरू हो गई हैं। तो इसमें नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हो रहा है। वो एक अलग डिबेट है कि ईरान की क्या सिचुएशन है, इसराइल की, यूएस की क्या सिचुएशन है, वो एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन कम से कम आप उनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अपने मुल्क का नुकसान ना करें, ठीक है। तो ये थी मेरी रिक्वेस्ट कि आप कम से कम जो है वो इस सारी सिनेरियो से जो है वो दूर रहें, पुरअमन रहें। आपने एहतजाज करवाना है, ज़ाहिर सी बात है आप सोशल मीडिया पर एहतजाज कर सकते हैं, एक पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एम्बेसीज और कौंसलेट्स को इस सारी सिचुएशन से बाहर रखें। बहुत शुक्रिया।